नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग बल के बारे में चल रहे थे। जैसा कि हमने पिछला चैप्टर आपको बल के बारे में बता दिया था। बल क्या होता है? बल किसी वस्तु के अवस्था को परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है, तो उसी को बल कहा जाता है। तो अब किसी वस्तु को, जिसे हमने आपको बताया पुश एंड पुल, ढकेलना और खींचना। जैसे किसी चीज को ढकेलिएगा तो ज्यादा आसान होता है, किसी चीज को खींचिएगा, ये सब हमने बता दिया था। हमने आपको बता दिया था न्यूटन के नियम, न्यूटन का नियम भी बता दिया था। तो गैलीलियो ने दिया था उससे पहले, फिर न्यूटन ने उसको अच्छे से समझाया, तब जाके न्यूटन का नियम हुआ। और न्यूटन ने किसमें? प्रिंसिपिया पुस्तक में दिया था। 1687 में इस पुस्तक का निर्माण हुआ था। उस समय उन्होंने इस चीज को बताया था। तो हमने पहला जो न्यूटन का नियम था, जड़त्व। जड़त्व एक प्रकार से समझिए कि किसी वस्तु, जैसे वो गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक आप दूसरा कोई बल लगा के उसको रोकने का प्रयास नहीं। अगर वो शांत अवस्था में है तो शांत अवस्था में रहेगी जब तक आप बल लगा के डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो जड़त्व के बारे में हमने आपको उदाहरण सहित सब बता दिया था कल ही, इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है न्यूटन का जो चलेगा द्वितीय नियम। हमने आपको न्यूटन का आज द्वितीय नियम पढ़ाना है, समझ में आ भैया। अब न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। बल का समीकरण, न्यूटन के द्वितीय नियम से ही हमको बल का समीकरण प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का एक समीकरण आप लोग बहुत जानते होंगे, m इंटू ए, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर आपसे पूछे कि न्यूटन का समीकरण बल बराबर F इंटू एम ए किस समीकरण, न्यूटन के किस समीकरण से प्राप्त होता है, तो आप इसको आसानी से तुरंत बताइएगा कि यह न्यूटन के द्वितीय समीकरण से प्राप्त होता है। बल बराबर F इंटू ए। समझ में आया? इतना तो डाउट्स क्लियर हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा रहा है ये, इसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। इसमें क्या कहा जा रहा है? संवेग परिवर्तन की दर बल के संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होते हैं। समझा? संवेग परिवर्तन, समझा भैया? संवेग परिवर्तन क्या है? बल के समानुपाती होते हैं। समझा भैया? बल के समानुपाती होते हैं। समझा? अब ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन क्या है? आपको हमने बताया था संवेग क्या होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। हमने आपको पहले बता दिया था, अगर संवेग की बात किया जाएगा तो m इंटू ए। अब ये बताइए, m इंटू वी, सॉरी। अच्छा, किसी वस्तु का, किसी चीज का द्रव्यमान कभी बदलता है? किसी चीज का द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता। अगर द्रव्यमान बदलने की बात किया जाए तो वेग जो होता है, अगर किसी वस्तु में गति रहेगी तभी संवेग रहेगा, ये हमने आपको बता दिया था। क्योंकि भैया इसका सूत्र ही m इंटू वी है। अगर v बराबर हम जीरो कर दिए तो ये भी तो पूरा लड्डू हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो किसी वस्तु में जब तक वेग नहीं रहेगा तब तक संवेग नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि संवेग जो है वेग पे ही निर्भर रहता है। समझ में आया भैया? तो संवेग क्या होता है? वेग पे ही निर्भर रहता है। तो बल बराबर संवेग परिवर्तन बटा समय हुआ। समझ में आया भैया? समय। अब देखिएगा, संवेग परिवर्तन का क्या मतलब हुआ? संवेग परिवर्तन मतलब हुआ P1 माइनस P2 अपान T। भैया P1 P2 क्या है? संवेग है। इसमें P1 P2 कुछ भी लिख सकते हैं कि जो बड़ा रहे उसी को रख देते हैं। समझ में भैया? समझ में? अब संवेग का सूत्र क्या है? m v1 माइनस m2 v2 अपान t। यही तो होता था भैया, यही होता था ना भैया, इसी को लिखते थे। अब यहां से यहां आ जाइएगा, अगर हम इसमें m टू नहीं है, द्रव्यमान वही है, m कॉमन ले ले, v1 माइनस v2 अपान t। समझ में आ भैया? तो अब ध्यान दीजिएगा, ए का सूत्र क्या है? वेग परिवर्तन बटा समय, यही होता है। तो m बराबर m इंटू ए, यही तो हुआ सूत्र, यही तो निकाला गया। तो f बराबर क्या हुआ भैया? f इंटू ए। समझ में? इस समझ में भैया निकला कैसे? ये समझ में आया भैया? f बराबर m इंटू ए। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। समझ में भैया? तो न्यूटन के द्वितीय समीकरण से, न्यूटन के द्वितीय समीकरण से
कौन सा समीकरण F बराबर m इंटू ए प्राप्त होता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि किस न्यूटन के नियम से बल का समीकरण प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से। और जड़त्व किस नियम से प्राप्त होता है भैया, तो न्यूटन के प्रथम नियम से हमको जड़त्व के बारे में जानकारी मिलती है। न्यूटन के अगर द्वितीय नियम हम पूछा जाए, न्यूटन का जो द्वितीय नियम पूछा जाए आपसे, तो न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है उससे आपको यह प्राप्त होता है। समझना भैया। अब ध्यान दीजिएगा, इससे जैसे उदाहरण कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप बड़ी कील है, कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए आप हथौड़े से अधिक चोट मारते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जैसे कोई कील है, अब दीवार में गाड़ना है। अब आप जब बड़े हथौड़ा ले लिए ना, अब जितना बड़ा हथौड़ा लीजिएगा, अब देखिए बड़ा हथौड़ा लेके, अब देखिए F बराबर होता है m इंटू ए। अब ए क्या हुआ, द्रव्यमान। अब जितना बड़ा हथौड़ा रहेगा और जितनी तेजी से आप दाबिएगा, ये बता दिया हमने आपको कि संवेग परिवर्तन की दर होती है, तो वेग कहीं ना कहीं जितना तेज रहेगा, तो अधिक गहराई धंसाने के लिए आप उतना तेज मारिएगा। तो जितना द्रव्यमान अधिक रहेगा और संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, समझ रहे हैं कि नहीं, तो जितना अधिक रहेगा उतना जल्दी धंसेगा। तो इसका एग्जांपल यह है कि बड़ी कील को अधिक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट मारा जाता है। तो कौन सा नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम। अब कराटे जो होता है ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है, अब ये है ये, अब मान लीजिए इस पे ईंटें रख दीजिए 1 2 3। अब कराटा वाला जब तोड़ेगा भैया, इस पे जितना तेज हुए, अब जैसे ऐसे मारिएगा थोड़ी टूटेगा, जितना तेज मतलब आपके वेग को बढ़ाना पड़ेगा तब जाके तोड़ेगा। तो दूसरा जो है कराटे जो ईंट को तोड़ते हैं, तो उसमें भी न्यूटन का द्वितीय नियम रहता है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद चोट अधिक लगती है। अब जिसका वेग ज्यादा रहेगा, द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, उसी से चोट लगेगी। समझ में भैया। न्यूटन के द्वितीय नियम से हम बल का सूत्र प्राप्त करते हैं। इसी चीज को बस इतना जानते रहिए कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, इसी से हम बल का सूत्र प्राप्त करते हैं। बस यही बहुत पूछा जाता है कि न्यूटन के किस नियम से हम बल का प्राप्त करते हैं। समझ में भैया। तो न्यूटन का द्वितीय नियम से ही हम लोग बल को प्राप्त करते हैं। समझ में भैया ये चीजें। वेग अधिक रहेगा तो संवेग अधिक रहेगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा भैया, जैसे देखिए m इंटू वी अपान टी है संवेग का। अब अच्छा ये बताइए, अगर इसमें वेग अधिक हुआ, तो ये तो पूरा चीज अधिक हो जाएगा। वेग अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा। अच्छा बताइए, आप टाइम टेकन ज्यादा ले रहे हैं। देखिए जैसे हमने बताया अभी, जैसे आप हथौड़ी मार रहे हैं, अब ऐसे ले आ रहे हैं, ऐसे ले आके धीरे, जब आप टाइम लीजिएगा आपके ये चीजें अरे भैया, टाइम मतलब ज्यादा लीजिएगा तो ये तो ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि इससे भाग दीजिएगा तो ये कम होगा ना। और ये जितना अधिक रहेगा तो वो उतना अधिक जाएगा। लेकिन अगर टाइम टेकन ज्यादा लिए तो आपका संवेग क्या होगा, कम होगा। समझ में आया भैया। अब आते हैं हम लोग न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन थ्री लॉ। समझ में आ भैया। अब न्यूटन का तृतीय नियम जो होता है, ये आप लोग भली भांति से जानते होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ जान लीजिए। इसमें बल की प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इसे बल की क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या कहते हैं भैया, क्रिया प्रतिक्रिया भी कहते हैं। समझ में भैया। तो इस अनुसार प्रत्येक बल बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है। समझ में भैया। इसको नोट करिएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, जो न्यूटन का तृतीय नियम ये बताता है कि किसी भी बल पे आप जब भी लगाइएगा तो वो भी चीजें आपकी तरफ लगाया जाता है। सीधा सा कहना है एक्शन रिएक्शन, कहते नहीं एक्शन फिर रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे ध्यान दीजिएगा,
हमने क्या किया, जैसे अपना जमीन पे इसे पैर मारा, तो आप जब जमीन पे पैर मारे तो आपने ये बल लगाया, फिर जमीन ने प्रतिक्रिया लगाया, इसीलिए तो आपको चोट लगती है। कई लोग गुस्सा होते हैं, ऐसा दीवार मारते से, तो अब आपके दीवार में लगेगा कब, जब यहाँ पे रोकने वाला हुआ उसने प्रतिक्रिया बल लगाया, तब तो आपको लगा। ऐसे मान दीजिए तो यहाँ कुछ भी नहीं रहता, आपको नहीं गिनाएगा। लेकिन जैसे हमने क्रिया किया, उधर से प्रतिक्रिया का बल आया, तभी इसी में दोनों। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि इस बल में क्रिया प्रतिक्रिया भी होता है। इस बल के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाना। जितना तेज से आप इधर लगाइएगा, जैसे कहते हैं जितना तेज से आप दौड़िएगा उतना तेज से वो भी आपको मारेगा, तो चोट बराबर लगती है, समझ में। जैसे आप कोई चीज जितना तेज से मारिएगा, अब दीवार से वो भी वापस आया, तो यही होती है क्रिया प्रतिक्रिया, समझ में आया। तो न्यूटन के तृतीय नियम से यह स्पष्ट होता है कि बल जो होता है, ध्यान दीजिएगा, बल हमेशा जोड़े में लगता है। ये तो बात स्पष्ट हुई कि बल हमेशा जो है जोड़े में लगता है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। ये चीजें स्पष्ट हुई, समझ में आया भैया। तो ये जो चीजें थी भैया, एक्शन रिएक्शन, जैसे आप थवड़ा मारिएगा तो जैसे मारिएगा तो आपके हाथों में लगेगा, आप सर मारिएगा तो सर रिएक्शन किया तो आपके हाथ में भी लगता है ना। जैसे दो आदमी लड़े तो एक ही आदमी थोड़ी लगता है, उसका भी लड़ा, तो समझ में आ भैया। इसी को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो किससे संबंधित है भैया, क्रिया प्रतिक्रिया से, समझ में आ भैया। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वह क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है, समझ में आ भैया। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है। अब आपसे मान लीजिए कुछ उदाहरण इसमें देते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, बंदूक से गोली चलाने पर झटका लगना। पहला, अगर जब आप बंदूक से, ध्यान दीजिएगा भैया, जब बंदूक से गोली चलाते हैं, बंदूक से गोली चलाने पर झटका लगना, ये किसका नियम है भैया, क्रिया पर। जैसे जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो बंदूक बाहर गई, लेकिन उसका प्रतिक्रिया बल आपको ये पीछे खींच देता है, समझ में। कई लोग तो जैसे नहीं चलाते, जैसे देखिए लड़कियां भी कई भर्ती हो जाती ऐसे चलाती, तो अरे दल्ला तोड़ दिया हो भूजा, तो ये क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। जो लोग नए होते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है, समझ में। तो क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगाया जाता है, समझ में। रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है जिस कारण वह ऊपर जाता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, रॉकेट जो होता है, रॉकेट नीचे की ओर बल लगाता है, नीचे की ओर लगाने पर वह ऊपर जाता है ना। जो रॉकेट होता है भैया, रॉकेट देखिए जैसे छोड़ाते हैं तो उसका मसाला जो होता है नीचे आता है, तो बल नीचे लगाता है, इसे साथ से ऊपर उठ जाता है, समझ में आया। तो उसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का होता है, समझ में आया भैया। जमीन पर चलते समय जमीन की जो चोट लगती है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, समझ में आया भैया। तो ये सब क्रिया प्रतिक्रिया होता है। देखिए कहते नहीं, जैसे जमीन पर हम लोग चल रहे हैं तो ऐसे रखते हैं तो चोट लग रही है, तो वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगेगा। जहां भी अगर आपको क्रिया प्रतिक्रिया किया जाएगी वो समझिए न्यूटन का तृतीय नियम है। बालू देखिए, बालू में थोड़ा सा प्रतिक्रिया कम होता है क्योंकि बालू धंसता है जब हम लोग, इसीलिए बालू में चलना कठिन होता है, समझ में भैया। तो वो न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है कि बल किस प्रकार लग रहा है, उसका नेचर पता चलता है बल न्यूटन के तृतीय नियम से, समझ में आ भैया। तो न्यूटन के, अगर अब आपसे कुछ एग्जांपल मान लीजिए पूछा जाए, समझ में आ भैया, अगर बस में बैठा अचानक आदमी आगे की तरफ झुक जाता है तो वह न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का तृतीय नियम, प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम, इनर्शिया। अच्छा बताइए, अगर आपसे मान लीजिए कराटे खिलाड़ी जो ईंट तोड़ता है वो किस नियम से है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगर गति या विराम का विरोध करे, समझिए ध्यान दीजिएगा, गति या विराम विरोध करे, गति या विराम का विरोध करे, ये कौन सा नियम है बताइए, गति का कौन सा, ये न्यूटन का कौन सा नियम है भैया, प्रथम नियम, प्रथम नियम। अच्छा समझ में आया भैया। अगर आपको चोट कम अधिक लगे, जैसे चोट लग रहा है, चोट कम या अधिक लगे, ये किस नियम के अंतर्गत पता चलेगा,
ये न्यूटन के द्वितीय नियम। कौन सा भैया? न्यूटन का द्वितीय नियम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर चोट लगना ये किसके नियम के अंतर्गत है भैया? तृतीय नियम। समझ में आ भैया? तृतीय नियम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको चोट लग रही है तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के तृतीय नियम के, अब कितना तेजी से चोट लगेगा वो F बराबर m इंटू ए के तहत, और फिर आपके गति या विराम का विरोध करे तो वो न्यूटन का प्रथम नियम होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने ये न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम इसमें समझा दिया। अब अगली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग चलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्र बल, इसके अपकेंद्र बल क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास हम लोग चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।